भक्त डिक्टेट करे। भक्त कहे कि भाई ये संबंध से ये टर्म्स का संबंध अपने बनेंगे, मंजूर है। भगवान ना नहीं पाड़ सके क्योंकि रूप मात्र के लिए जा कहो कि रूप लिए है, मैंने एक बायर हो एक सेलर हो। तो जो बायर है वो तो दर्जी है ना, तो आपको तो संबंध खरीदना चाहिए है, तो ये पोटेंस डिक्टेट करे भैया इतने वापस मिलेगा। यदि पुष्टि को, यदि जीव को तुमने भोग्य माने हो तो टर्म्स तुम डिक्टेट करो। यदि तुमने भोक्ता माने हो तो भोग तो मेरा को करना है ना, तो मुझे कैसी चीज पसंद आएगी ये मैं नहीं कहूं तो कौन कहेंगे। अपन कोई को भोजन करने के लिए बुला मैं, सामान्यतः तो ऐसा है फॉर्मेलिटी में, तो जो बने तो खाना चाहिए। पर घनिष्ठ संबंध हुए तो अपन पूछे भाई क्या भाव है, जो भाव तो पता चल जाए तो सब अभी पता चले तो बुकनी भाव है तो जाती इनके बेबी ने पहले ही बुकनी हमको रख दी, पता है तो बुकनी भाव है हमको। तो ऐसे जो है वो जो चीज भाव है वो चीज देनी चाहिए। जब सब भोक्ता जीव बने हैं तो भगवान ये नहीं कह सकें कि ऐसे तुमको ये लेना पड़ेगा, वो तो जीव कहते नहीं हमको ये चीज भाव है ये चीज देनी पड़ेगी, क्योंकि जीव भोगता है ना रस को। भगवान तो भोगता नहीं, भगवान तो भोग्य बन गए। मैंने रसानुभूति की जो टर्म्स है, संबंध की जो टर्म्स है, वो कौन डिक्टेट करेगा? जीव डिक्टेट करेगा। और वो यहाँ कर रहे हैं प्रहसितम प्रियम प्रेम, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षितम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा सुहतम मन क्षोभय। प्रभु हंसे, प्रभु अपने प्रेम के पात्र बने, प्रभु प्रेम से अपने को निहारें और विविध जो है तो क्रीड़ाएं, विविध बातें अपने साथ करें जिनमें प्रभु की चतुराई प्रकट हुई है और जिनमें प्रभु अपना हित विचार रहे हैं। जीव को हित माने जीव के सुख को विचार कर रहे हैं प्रभु, स्वसुख तो नहीं, जहाँ प्रभु जीव के सुख को विचार कर रहे हैं। ऐसी सब बातें जब वक्त सुनाई पड़े अपने को तो बहुत भाव है भोक्ता होने के कारण। पर वो भूख कब है? संयोग में। यही बात जो है वो विप्रयोग में जो है वो तीखी लगे। ये बात विप्रयोग में ये सारे के सारे प्रभु के गुण जो भगवत संयोग में मीठे लग रहे थे, मधुर लग रहे थे, वही बात जो है वो तीखी लगने लगना है विप्रयोग में। भोगता है वो कह सके तो मुझे कौन सी चीज का भाव है, कौन सी चीज का नहीं भाव है। अब बुकनी भाव है करके आप सुबह मुझे कह दो तो बुकनी खाओ उठते ही मैं कहूँगी भाई नहीं भाव है। और भोजन करने है आप सब बुकनी भाव है, बुकनी भाव है तो मतलब ये थोड़ी के दिन भर ही भाव है, भाव है तब भाव है, नहीं भाव है तब नहीं भाव है। अब तुम कहो कि नहीं भाव है आपने कबूल करे तो चलो खाओ दिन भर, ऐसे नहीं भाव है। जब भाव है तब भाव है। तो तेरा जो हाथ है, तेरा प्रेमास्पदता है, तेरा प्रेम से निहारना है हमको, ये सब हमको भाव है। कब भाव है? तो जब तू सामने हो तो, नहीं सामने हो तो यही सब चीज हमको तीखी लगे होंगी, उनमें कोई मधुरता कुछ मिठास होगी उनकी। तो जब तू सामने नहीं है तो ये सारी वस्तुएं तीखी लग रही हैं। आचार्य चरण यही लिए बहुत सुंदर यहाँ कहे हैं कि जैसे प्रभु में 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, और ये 6 गुण जैसे प्रभु में है ऐसे प्रभु की कथा में भी है।
और ये कथा में है या के कारण जो काम, जो सामर्थ्य प्रभु को है, वो सामर्थ्य भगवत कथा में भी है। और यही लिए भगवत कथा के माध्यम से भी जीवन सीख सके है। और चक्कर एक है कि 6 जैसे ये गुण हैं, गोपिकाएं कह रही है 6 अवगुण भी होते हैं। ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य जैसे 6 गुण हैं। वो गुण जो हैं वो तो जैसे तेरे में है ऐसे तेरे कथा में भी है, तो हमारा काम चल जाए। प्रभु कहते तो कथा ही कर लो, फिर मेरे को क्यों खोजो? कह रहे भाई या लिए खोज रहे हैं कि 6 अवगुण तेरे में है। अरे तो अवगुण को खोज रही हो तो हाँ, वही अवगुण जो है वो तू मिल जाए तो गुण है, नहीं तो अवगुण है। वो 6 अवगुण कौन कौन से? हास, प्रेम, प्रेमास्पदता, प्रेम वीक्षण, विहरण, संवेद और हृदय स्पृश। ये 6 अवगुण तेरे में है जो कथा में है नहीं। क्या करें? ये 6 अवगुण कथा में होते तो हम कथा से पूर्ण सेटिस्फाइड हो जाते। कथा को सुने हैं, सुन सके कथा को, तो कथा जैसे तू मुस्कुरा के हमको देखे प्रेम से, ऐसे कथा हमको देख सके। बोल, कथा तो सुनी जाए ना, कथा में बात कहाँ हो सके? बोलो तो ऐसे बोलने वाला नाराज हो जाए। कथा चल रही हो और आप बीच में कुछ बोलो, नाराज हो जाए आदमी, तो तुम्हें विक्षेप करो। तो हम प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम रखें तो कलकत्ता में कोई ने कही कि तो प्रश्नोत्तर करवा थी, चर्चा થાય છે, વિવાદથી વિખવાદ થાય છે ને વિખવાદથી વિતંડાવાદ થાય છે, તેથી કરવી નહીં। कथा है वो, तो कथा में तो संवाद नहीं हो सके ना। और जहाँ संयोग है वहाँ तो संवाद है। कथा में संवाद नहीं हो सकेगा, और भगवत संयोग है वहाँ तो संवाद है। कथा कैसे संवाद करेगी? संवाद करो, परीक्षित में थोड़े पूछो तो सुखदेव जी नाराज हो गए, हो गए ना नाराज। तो बोलने की तो छूट ही नहीं, एक तरफा ट्रैफिक है, तो बोलते जाओ, सुनते जाओ। तो संवाद कहाँ से लानो? कथा में हंस दो, हंसना भी संभव नहीं है। तो ये कथा जो है वहां में ये सब अवगुण नहीं है जो अवगुण तेरे में है। या के लिए हम कथा नहीं करके और तेरे को खोज रहे हैं। आचार्य चरण के हैं, यद्यपि कथया स्थातुं शक्यते यदि त्वदीयै धर्मै क्षोभो नोत्पादितस्या तव कथामृतम तप्त जीवनम। तेरी कथा जो है वो तप्त जीवन है, विद्वान जनन से प्रशंसित है, कल्मशापह है, श्रवण मंगल है, सुनने में भी मधुर है, श्रीमद है, आसक्त है। तो ये अवगुण है ना, ये तेरे में अवगुण है। तेरे में जो ये क्षोभ है, क्षोभक गुण जो है तेरे में, ये गुण कथा में कहाँ बता? यदि तदीय धर्म क्षोभो नोत्पादितस्या यथा भगवती षड्गुणाः सन्ति तथा षट् व्यामोहका अपि गुणाः सन्ति। जैसे 6 गुण हैं ऐसे ही 6 अवगुण हैं, मोह करने वाले गुण। महाप्रभु जी में तो डिसिप्लिन इतनी ज्यादा है कि अवगुण नहीं कहते हैं, और हम अवगुण कहें तो नाराज हो रहे हैं कि अवगुण नहीं कहना चाहिए। या के लिए व्यामोह का गुणा कह, और व्यामोह का गुणा कह के भी फिर पाछी खुलासा देंगे आगे। देखो भगवती कथा स्फुरत नहीं, स्वभाव दोषात भगवती कथा स्फुरत। ये जो अवगुण दिखलाई दे रहे हो, व्यामोहक गुण दिखलाई दे रहे हो, ये भी भगवान को गुण नहीं है हमारे ये हमारे स्वभाव के कारण हमको दिखलाई दे रहे हो। पर या तो थोड़ा और तात्पर्य में जाओ,
तो ये स्वभाव दोष क्या है कि जीव में भोक्तृभाव प्रभु ने स्थापित किया है। तो वो टर्म्स डिक्टेट करेगा अपनी, वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेगा कि अब हमको चाहिए ये चीज, अब हमको ये चीज नहीं चाहिए, भावे तो भी। गोपिकाएं कह रही है कि तेरे जो ये 6 अवगुण हैं कि हर वक्त हमको तेरी हंसी याद आ जाए, हर वक्त हमको तेरे प्रेम याद आ जाए, प्रेम भर तू निहारनो तेरो याद आ जाए, तेरो विहरण याद आ जाए, तेरी बातें चतुराई की याद आ जाए, हम ये भूल जाएं तो हम कथा करने बैठ जाएं, तो कुछ नहीं खोजें। तो इन व्यामोहक गुणन के कारण हम लाचार हैं, तेरे को खोजे, ये कथा नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि वहां ये मिल नहीं सके। आयो ना, अन्यथा कथयैव चरितार्थता स्यात् तदर्थम भगवान मायया कुहकलीलामपि करोतीति स्वभाव दोषात् भगवती तथा स्फूर्ति। अरे भगवान में अवगुण खोज रही हो, एक तो प्रार्थना कर रही हो तो प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, और ऐसा सत्कार क्या भाई? स्वभाव दोष है, तो स्वभाव बनाया कौन ने? जो भी हमारा स्वभाव है और वह स्वभाव में जो भी दोष है, वह दोष को बनाया कौन ने? माने आप हमको आमंत्रित करो भोजन के लिए और हम आपको यूँ कह दें कि भाई हमको ये चीज रुचे है, ये चीज परसो, ये हमारा दोष क्या आपको दोष? आमंत्रित क्यों किया हमको भोक्ता तरीके? ना आमंत्रित करते तो हम घर में अपने बैठे रहते आनंद से, कोई दुख नहीं है तो कोई पीड़ा नहीं आती। आमंत्रित कियो, RSVP लिख दी, वाक्य बात जो है वो तुम ये कहते तो तुमने मांगे क्यों, तुमने ये क्यों कही कि ये भाव है, ये नहीं भाव है? अरे भाई RSVP जब तुमने कही, हमने RSVP का भिजवा दी तुमको, तब ऐसा हम जो भाव है वो चीज परसो हमको, नहीं तो आमंत्रित क्यों करो? कि भाई फॉर्मेलिटी है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, जो परसे तो खा लेना चाहिए। तो वो तो जहाँ फॉर्मेलिटी मर्यादा मार्ग की होगी उन लोगों में होगी, ये हमारे तो घनिष्ठता है, हमारे तो घनिष्ठता है, तो वो फॉर्मेलिटी हम क्यों बरतें? आचार्य चरण क्या कहते हैं? तो बहुत सुंदर एक पंक्ति है, यथा ज्वरितस्य अन्य विरसता प्रतीति। कोई चीज भाव है फिर भी बहानी बंद हो जाए, जैसे कोई रसोई बहुत अच्छी लगती हो तो बुखार आ गया हो अपने को, तो भावे नहीं। तो ये जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है गोपिकान को, वो भी या विरह ज्वर में उनको विरसता लग रही है। यहाँ ख्याल में ये चीज आइटम ऐसी है, ये डिश ऐसी है, खूब भा रही है, पर ये विरह ज्वर जो या वक्त है वहां में ये चीज इनमें विरसता प्रतीत हो रही है, नहीं लगे अच्छी। अब क्या करें? यदि विरह ज्वर दूर हो जाए तो ये चीज अच्छी लगने लगी है। गोसाई जी बहुत सुंदर एक आज्ञा करे हैं, देखो लिखिए। योगे बाधते तावद यावद हृदयेव ते स्थिति जदा बहित तदा नीति विचित्रेयम स्थितिस्तव। संस्कृत में वियोग के 2 अर्थ हैं। एक आंखों शब्द लो डिक्शनरी के हिसाब से, तो वियोग का अर्थ होगा सेपरेशन, और ग्रामेटिकली वाकु लो तो दूसरा मतलब हो जाए विशेषण योग हो जाए। योग माने जोड़नो, वियोग माने विशेष जोड़नो, ज्यादा जोड़नो। तो डिक्शनरी मीनिंग और ग्रामेटिकल मीनिंग में बहुत अंतर है वियोग के। डिक्शनरी मीनिंग वियोग का अर्थ है सेपरेशन, और ग्रामेटिकली वाका मतलब अधिक जोड़नो है सेपरेशन के बजाय। क्लोज कॉन्टैक्ट जाकू कह दो, वो वियोग है।
नहीं, ये ग्रामर और डिक्शनरी के दो तरह के मीनिंग संस्कृत में पॉसिबल हैं वियोग के। डिक्शनरी मीनिंग तो है सेपरेशन और ग्रामेटिकल मीनिंग है क्लोज कॉन्टेक्ट। तो बाबा बता रहे हैं नहीं, डिक्शनरी और ग्रामर का ही मीनिंग है ये। तो वियोगे बाधते तावद यावद हृदयवते स्थिति यावद बहिस्तदा नेति विचित्र एवं स्थिति स्तवा। श्री गोसाई जी कहें कि वियोग जो है वो कब तक परेशान करे है? यावद हृदयवते स्थिति, जा वक्त तू हृदय में स्थित है हमारे, तब तो वियोग की परेशानी हो हमको। और हृदय से प्रकट होकर बाहर आ जाए है तब भी तो वियोग है, तब वो वियोग जो है वो बाधक नहीं हो जाए, आनंद आवे। माने जा वक्त तू हमारे हृदय में स्थित है तो यही वियोग जो है वो हमको तकलीफ दे है। और हृदय में से प्रकट होकर बाहर दर्शन देने लग जाए तो भी तो वियोग है ना। तब ग्रामेटिकल मीनिंग आ जाए, डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। तब डिक्शनरी मीनिंग जो है सेपरेशन, वो नहीं है, वहां ग्रामेटिकल मीनिंग आ जाए कि हृदय में तू बाहर प्रकट हो जाए तू तो वियोग भी तकलीफ नहीं दे। ये कैसी तेरी स्थिति है कि जब हृदय में तू है तो ये वियोग तकलीफ दे है, और हृदय से बाहर प्रकट हो जाए तो यही वियोग तकलीफ नहीं दे है। ये तेरा जो है वो वियोग और संयोग को कैसा स्वभाव है। आया ना ख्याल में? नहीं समझे? थोड़ा समझिए। योग, युजेर योगे, योग शब्द को अर्थ होगा जुड़नो, चित्त को जोड़नो। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति को कहीं जोड़नो जो है वो योग है। तो योग माने जुड़नो। वी जो उपसर्ग है वहां के दो अर्थ हुए, एक नेगेटिव मीनिंग हुआ और एक जो है वो वहां का मतलब हुआ है एबंडन, खूब अधिक, विशेष अर्थ हुआ, एक विगत अर्थ हुआ। विगत माने नेगेशन। तो वियोग माने क्या? योग नहीं, लैक ऑफ योग। और दूसरे वी का अर्थ क्या हुआ है? विशेषण योग, ज्यादा योग। तो डिक्शनरी में संस्कृत को देखोगे तो वियोग का अर्थ लिखे होगा सेपरेशन, बिछड़ जाना। पर ग्रामेटिकली आपको ब्रेक करो शब्द को तो विशेषण योग माने क्लोज कॉन्टेक्ट जो है वो भी वियोग का अर्थ हो जाए। आई ना ख्याल? तो एक ही शब्द के दोनों अर्थ संभव है। तो जा वक्त प्रभु हृदय में विराज रहे हैं, बाहर वियोग है प्रभु को, तो ये वियोग दुख दे हमको। और जा वक्त हृदय में से प्रकट होकर बाहर आ जाए तो वो तो वियोग जाए, तकलीफ नहीं दे। तब वो क्योंकि वह को डिक्शनरी मीनिंग के बजाय ग्रामेटिकल मीनिंग हो जाए, जुड़ जाए। तब तो बाहर प्रकट हो गए ना प्रभु, फिर काय को वियोग डिक्शनरी सेंस में। आप क्या ही ख्याल में? क्लियर? ऐसे ही कहें कि जो तेरे ये गुण हैं, ये प्रहसितम, प्रिय, प्रेम वीक्षणम, विहरणम, संविदा, रहति संविदा, हृदय स्पृश, ये सब जो हैं वो जैसे संयोग में सुखद हैं ऐसे ही वियोग में दुखद है। यही तो यही वस्तु है। क्यों कि ज्वरितस्य अन्य विरसता प्रसूति, जो भाती हुई चीज वो भी जा वक्त ज्वर आ जाए तो भानी बंद हो जाए। वो वस्तु को दोष है कि ज्वर को दोष है, एक इतने देतत नहीं भावे वा बकर, ये तक। तो ऐसे जो तेरे ये गुण हैं जो संयोग में भावे हैं, वही ये गुण जो है वो वियोग में अत्यधिक कष्टकारी हो जाए हैं। आचार्य चरण कहें कि गुण कष्टकारी नहीं हुए हैं, खुद ज्वर हो गयो। कौन सा ज्वर भयो? जो विरह ज्वर भयो, वाके कारण ये गुण जो है वो अब कष्टकारी लगे हैं। जब वक्त प्रभु को चितवन अपने को स्मरण आवे तो कष्ट हुए, जब वक्त उनकी कही गई बात याद आवे तो कष्ट ज्यादा हुए। यदि नहीं याद आती होती तो कष्ट क्या होता? यदि कोई संबंध ही नहीं होता प्रभु के साथ, काय को कष्ट हो? तो प्रवाही जीव को कोई कष्ट हुआ?
नई सेवा करने को, या अपने को ही ब्रह्म संबंध में कहें कि हजारन बरस बीत गए, अपने को कष्ट कहां भयो ठाकुर जी से बिछड़ने को। वियोग को कष्ट अपने को नहीं भयो, ताप नहीं भयो, क्लेश नहीं भयो। ताप क्लेश नहीं होतो तो नहीं होतो, आनंद तो होतो वियोग को, वह आनंद भी नहीं भयो, कभी नहीं भयो। क्यों नहीं भयो? क्योंकि संबंध ही नहीं अपने को याद रहे हो। पर याद आ जाए तो तब तो हो गई। तो ये बातें ऐसी हैं कि जब वक्त हृदय में स्थित रहेंगी तो तकलीफ देंगी ना, हृदय में नहीं रही तो तकलीफ देंगी। कोई चीज जो है वो अपने हृदय में है और नहीं मिल रही है तो कष्ट है ना। नहीं मिल रही है और हृदय में भी नहीं मिल रही है, बाहर भी नहीं मिल रही है और हृदय में भी नहीं मिल रही है, माने न तो बाहर कोई स्थान है वाको, न अपने हृदय में कोई स्थान है, तो फिर कष्ट देंगे। तो दोनों जगह से गई तो गई। तो ऐसे ही ये जो तेरे गुण हैं, इनको हृदय में तो स्थान है, या लिए ये कष्ट दे रहे हैं। अतः तव प्रहसितादिकम नो मन क्षोभयतीति प्रकर्षेण हसितम स्वभावते एव खिन्नात्यान् प्रप्तान् त्यक्त्वा अन्यया सह स्थित इति ततश्चेत् समागत्य प्रकर्षेण हसति सुतरां क्षोभं प्राप्नोति। किंचित् यत्तव प्रेम्णा वीक्षितं तदपि क्षोभयति स्मृतं सत् अन्य विषयकं वा विश्वासजनकत्वाद्वा अंतःकपटरूपमिति। कहे कि प्रहसित मेरो जो मैंने हंस्यो वो तुमको तकलीफ क्यों दे? कहे ऐसे तकलीफ दे कि स्वभाव तो ये खिलना। प्रभु ने कई के आएंगे और आए नहीं, वह खेद में बैठी हुई है गोपिका कि कहाँ गए होंगे, क्यों नहीं आए। ताम त्यक्त्वा अन्यया सह स्थित, कहीं और पधारे और आके ये आए तब या को पता नहीं चले, खेद में बैठी हुई है। आए बाकी आहट को भी ये सुन नहीं पावे, खेद इतना मन पर रूढ़ है। आके सामने खड़े हो जाए तब भी देखे तो भी निश्चय नहीं हो पावे मन में कि ये भावना को सु दिख रहे हैं तो सचमुच दिख रहे हैं, या कोई आसक्ति भ्रमण न्याय थे ना, तो भावना से दिख रहे हैं कि सचमुच दिख रहे हैं, माने अपना इमेजिनेशन प्रोजेक्ट हो रहा है बाहर कि सचमुच में दिख रहे हैं, ये निश्चय नहीं हो पावे तो देखती रहे, निर्निमेष दृष्टि से सामने खड़े हो जाए तब भी देखती रहे। निश्चय नहीं हो पावे कि प्रभु आ गए कि नहीं आ गए, कि अपने हृदय को भाव ही जो है वो केवल बाहर प्रभु के दर्शन करा रहे हो है। ऐसी मनस्थिति देख के और प्रभु को हंसी आ जाए, जोर से हंस दे तब ये चमके, करे ये तो एक प्रोजेक्ट नहीं हो रही है अपनी इमेजिनेशन, तो सचमुच में पधार गया। ये जो हंसी है वो जब जब याद आवे तब तक दुख दे। क्यों? कि अब क्यों नहीं आ जा रहे हो ऐसे हंसते हुए? जैसे अभी तक आके हंस के और हमारा या तरह से हंस के और तुमने विरह दूर कर दियो, ऐसे अब क्यों नहीं हंसते हुए प्रकट हो जा रहे हो? प्रहसितम जो है वो कष्ट देगा ये। ततश्चेत समागत प्रकर्षेण हंसती, बहुत खिलखिला के हंस दे प्रभु कि आके सामने खड़े हो गए और नहीं पहचान पावे, निर्निमेष दृष्टि से देख रही है। कौन से स्वरूप को देख रही है? हृदय स्थित को देख रही है कि बाहिक प्रकट को देख रही है? ये वाको निर्णय नहीं हो पावे, सिलेक्शन नहीं कर पावे अपने वाको, या रूप को देखना कि वाह रूप को देखना, या रूप को अटेंड करना कि वाह रूप को अटेंड करना, कंफ्यूज हो जाए। ये कंफ्यूजन पर प्रभु हंसे और वो हंसे वो वाके चित्त में पहुंच जाए हंसी, जो हर वक्त घर के प्रत्येक काम करते वक्त वो हंसी याद आती रहे, वो हंसी कभी भूली नहीं जाए। वो हंसी जो है वो जब वक्त प्रभु को संयोगानुभूति हुए तब तो बड़ी सुखद लगे, तो यही हंसी जब वक्त विप्रयोगानुभूति हुए
वो तलवार की तरह, कटार की तरह चुभती रह जाए। ये गुण जो है वो अवगुण हो गया। और महाप्रभु जी की भाषा में गुण अवगुण नहीं भयो, जरितस्य जरितस्य विरसता प्रतीति। क्योंकि महाप्रभु जी का आग्रह है ऐसे न कहिए। बलि कह लेंगे जब वक्त नाथद जतीपुरा में दर्शन करवे कोई महारानी आई तो कहो गयो तो भाई सब दरवाजा बंद करवाओ, महारानी साहब दर्शन करवे आ रहे हैं। तो व्यवस्था करवाई, सब दरवाजा बंद भय, दरवाजा बंद भय, फिर दर्शन भय। तब ऐसे श्रीनाथ जी ने खोल दिया दरवाजा। तो ऐसी भीड़ पड़ी कि महारानी के पर्दा की तो बात दूर रही, कपड़ा के भी ठिकाना नहीं रही, इतनी भीड़ पड़ी। कहाँ तो असूर्यम पश्य राजदारा आती, तो भीड़ ऐसी पड़ी। भीड़ कौन को देखे, जहाँ वक्त महाराज बैठे भयो है, महाराजा धीराजा वक्त महारानी इनकी क्या पूछ, कौन पूछा आपको कि कौन है कि नहीं है। वो भीड़ पड़ी, वहां में सब गड़बड़ हो गई। तो वह वक्त परमानंद दास जी ने पद गायो, कौन यह खेलवे की बानी। अरे ये कैसे खेलवे का तरीका है। तो महाप्रभु जी नाराज हो गए कि नहीं, जो खेले है तो अपने को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अपने यही कहना भली यह खेलवे की बानी। अपन ये नहीं कह सके कि ये कौन सा तरह का खेल है। नहीं खेले हुए तो बात दूसरी है। तो जब वक्त खेल रहे हैं तो खेल को प्रश्न नहीं किया जा सके, लगाया जा सके। खेले को तो अप्रिशिएट करो, जैसे जैसा खेले हो को अप्रिशिएट करो। मन एक अच्छे दर्शक बनो खेल के, जो खेल चल रहा है वह को जो है वो अप्रिशिएट करना समझो, वह को अप्रिशिएट करना सीखो, तब जो है वो सचो ब्रह्मवाद है। ऐसे आचार्य ने ब्रह्मवादी मूड में वह वक्त टोक दियो कि नहीं ऐसे मत को, कौन यह खेलवे की बानी, यूं कहो भली यह खेलवे की बानी। और वह मूड में आचार्य नहीं कहें कि प्रभु के गुण अवगुण है, यूं कहें कि नहीं भाई अपने को ज्वर आ गयो है, या लिए विरसता है, गुण अवगुण नहीं। बातें की एक है, पर कहने में तो बाकी कहन तो आनी चाहिए ना।